नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। मीन्स डेसिमल नंबर्स हमें गिवन है और डेसिमल नंबर में हमने डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर जो होते हैं उनके डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे होते थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ में रिपीटिंग भी है, यहाँ पे भी रिपीटिंग है, यहाँ पे भी रिपीटिंग है। इट मीन्स जो रेशनल नंबर हमारे थे जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे बेटा, वो क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी थे और टर्मिनेटिंग भी थे। तो इसका मतलब हम इनको लिख सकते हैं, ऐसा दिमाग में मत ख्याल रखना कि नहीं लिख सकते। ओके, एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसी फॉर्म में तुम्हें इनको लिखना है। तो सबसे पहले तुम्हें सिंपली इनके सॉल्यूशन में एक बात याद रखनी है कि हमें जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 10 के मल्टीपल से। मतलब 10 से कब करेंगे, जब एक डिजिट रिपीट हो रही है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से। ठीक है, ये याद रखना बात को। तो सिंपली तुम यहाँ पे देखोगे कि पहले इसको लेट कर लेते बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। अब मुझे एक बात बताओ, 0.6 बार लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? सोच के बताओ जल्दी से, इसका मीनिंग क्या है? क्या इसको तुम और कुछ भी लिख सकते हो? 0.6 बार को याद रखना, अच्छे से सोचो पहले। 0.6 बार को तुम क्या और कुछ लिख सकते हो? हाँ, क्या लिख सकते हो बेटा? 0.666 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट। कितना भी हो सकता है ना। तो तुम सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो, सो x इज इक्वल टू 0.666 इनफाइनाइट। बट हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, क्योंकि हमें बस एक 6 बाहर आ जाए, बाकी सबको हम हटा लेंगे। तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड। दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 10 से। तो जब 10 से तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू एक्स तो 10x हो जाएगा। और ये कंप्लीट नंबर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको एक बार इतना ही ले रहा हूँ बेटा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेसिमल डिजिट शिफ्ट हो जाते हैं। तुम्हें भी पता है कि 1.23 है, इसको अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करके ऐसे करोगे, समझना एक बार। इसका डेसिमल रिमूव किया, 20 है इंटू 10, 0 से 0 कट गया, एक 0 बचा है, तो ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और उसको तुम क्या लिख सकते हो? 12.3। मतलब जब भी कोई नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है, तो सिंपली डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आने का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाहर अपनी कितनी डिजिट आ जाएगी बेटा? एक डिजिट आ जाएगी। तो सिंपली तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 6.666 इनफाइनाइट। कितने भी 6 ले लो ना, मैंने ये 3 नहीं लिए, एक 6 और ले लिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल रखे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये इनफाइनाइट तक इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ। अगर डेसिमल के बाद वाले 6 हट जाए तो मैं एक इक्वेशन को अच्छे से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट 2, जो 1 है ना, इसको 2 से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो x को 10x में से सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से लिखोगे 10x माइनस एक्स, इक्वल वाले पार्ट में तो इधर इक्वल, उधर वाले पार्ट में क्या होगा? 6.666 इनफाइनाइट में से माइनस हो रहा है 0.666 इनफाइनाइट तक। इसका मतलब डेसिमल के बाद जितने भी 6 है, ये वाले सारे 6 उसको क्या बना देंगे? 0। और यहाँ पे क्या बचेगा? 6 माइनस 0। तो ऑब्वियसली तुम इसको लिखोगे 9x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 6/9। और ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसको 3 से कैंसिल करोगे 2 टाइम, इसको 3 टाइम, तो दैट इज 2/3। तो 2/3 x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x कितना था तुम्हारा? 0.6 बार। तो 0.6 बार को क्या लिख सकते हो? 2/3। वापस से डिवाइड करके चेक कर लेना यही आ रहा है क्या। ठीक है, समझ में आया? ओके। तो सिंपली सेकंड वाले पार्ट में देखो, क्या फटाफट करते हैं, कुछ स्टेप्स मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब तुम इंटेलिजेंट हो गए। ये लिख सकते हो भाई, एक्स लेट कर लिया। अब एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, रूल हमारा फिक्स है, जितनी डिजिट रिपीट उतने से मल्टीप्लाई। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 10x और इधर क्या जाएगा? 0.47777, यही आएगा क्या? तो यहाँ पे क्या जाएगा? अब सब्ट्रैक्ट कर दो 10x माइनस दिस 9x। इसको सब्ट्रैक्ट करना, देखना क्या होगा। ये 4.777 है तुम्हारा, है ना, और वो क्या है? 4777, ऐसे एक 7 और लिख लो, यहाँ 0। तो इसको माइनस किया, इधर से तो सारे 0 0 आ गए, यहाँ तक तो 0 है,
बट 7 माइनस 4 3 बेटा, डेसिमल 4 माइनस 0 4, तो 4.3 आया इसका। सब्ट्रैक्शन अच्छे से करना, ठीक है। तो कितना आया 4.3, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा 4.3। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 4.3/9 हो जाएगा, और इसका डेसिमल रिमूव करोगे बेटा कितना आएगा 43/90, और दोनों प्राइम नंबर बन गए। नहीं, कंपोजिट प्राइम का एक ऐसा फैक्टर बना है, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है इन दोनों में, कैंसिल नहीं हो गए। तो आंसर क्या आ गया 43/90, जो नंबर था उसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं ये। तो इस नंबर को तुमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिंपली थर्ड वाला तो तुम मेरे से पहले करोगे, चलो साथ में करो। क्या करते हो, x इज इक्वल टू 0.001, 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय 1000, तो इधर 1000 x आया, उधर आएगा 001, डेसिमल रिमूव होगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.001001 ऐसे करके। तुम इसका मतलब यही समझोगे, देखो अच्छे से। फिर ये 3 डिजिट बाहर आ गई, 1 2 3 डिजिट, तो ये 1 आ गया, जीरो लगाया नहीं मैंने यहाँ पे, आगे 001 है, 001 है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 999x, और इधर क्या आ जाएगा, सोचो अच्छे से। हाँ तुम ही सोचो ना, मैं तो सोच ही रहा हूँ। ऑब्वियसली 1 आएगा। क्या आएगा बेटा 1, क्योंकि 001 तो इसको कैंसिल कर देगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा, बाकी सारे तो कैंसिल कर ही रहे, सेम पोजीशन पे हैं। सेम पोजीशन पे नहीं होते तब हमारे लिए प्रॉब्लम थी। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम जो भी एग्जाम्पल भी एक तुम्हें गिवन है, उस एग्जाम्पल को भी चेक करना तुम कैसे कर सकते हो। एग्जाम्पल गिवन है, उसमें देखना कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, उससे कम से करते हैं ज़्यादा से, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर तो बहुत बड़ी बात कुछ लिखी हुई है ना, तुमने पढ़ा है, तुमने खुद भी पढ़ के तो आए हो यहाँ पे, है ना। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, बस छोटी सी बात समझनी है, जो डिस्कस करना है टीचर और क्लास के साथ। वो क्या बात है वो समझाता हूँ। सबसे पहले तुम एक बात समझो, इसके सॉल्यूशन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तुम कहोगे लेट कर लेते हैं 0.999 ऐसे इनफाइनाइट तक है। एक बात बताओ, इसको क्या 0.9 बार लिख सकते हो तुम? यस। तो तुम्हें यहाँ से एक रूल पता चल गया कि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट बताओ। 10 से तो मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, इधर आ गया 9.9999, हो गया क्या, नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 और 2 को, किस में से, 1 को 2 में से कर दो, तो यहाँ पे 9x इज इक्वल टू 9 बचेगा, होगा। फिर तुम x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा 9/9, दैट इज 1। मतलब क्या हुआ कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1। ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये 1 होता तो 1/1 P/Q की फॉर्म में होता, और मैं अगर डिवाइड करता तो इसकी वैल्यू आती 1, दैट इज टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल है? यस, ऑब्वियसली पॉसिबल है बेटा। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि तुम सोचो अगर 0.999 ऐसे इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट मतलब लास्ट में कहीं जाके, बीच में भी 999 चल रहे थे और लास्ट में जाके कहीं पे 9 है। अब मैंने क्या किया, इसमें 0.0000000 लास्ट में 1, ये जो वैल्यू 001 लास्ट में 1 इनफाइनाइट की पोजीशन पे लास्ट में एकदम, तो ये बहुत नेग्लिजिबल, एकदम छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू। इसका मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों वैसे तो इक्वल नहीं है, बट ये दोनों अप्रोक्स इक्वल है। क्या है? अप्रोक्स इक्वल है। अप्रोक्स इक्वल होने का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार मीन्स रिपीटिंग में एंड 1 में, दोनों में कितना डिफरेंस है? बहुत ही बहुत छोटा, दैट इज वेरी 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 स्मॉल नंबर। दैट्स वाई बोथ द वैल्यूज आर इक्वल। इसकी वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, बात अच्छे से समझना, और बस तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी डेसिमल नंबर्स को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। और सिंपली अगर कोई सोचे अच्छा सर इसमें तो रिपीट ही नहीं हो रही 0.23, अब क्या करूं? तो बेटा सिंपली तुम इसको तो डेसिमल रिमूव कर दो ना, ये लिख दो, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 23/100 P/Q की फॉर्म में आ गया, है ना। बट जिसमें रिपीट हो रही है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करके, सब्ट्रैक्ट करके कौन सा कितना करते हैं, दैट इज जितनी डिजिट रिपीट हो रही है बेटा उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है तुमसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझते समझते करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।